नमस्कार। 32 दांतों की सुरक्षा के अंतर्गत ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस के ऊपर एक और वीडियो हमने बनाया है। दोस्तों, हमारे मरीज हरदम पूछते रहते हैं कि क्या ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो बीमारी है ये पूरी तरीके से ठीक होती है, पूरी तरीके से रिवर्स होती है क्या, या फिर उनका दूसरा क्वेश्चन रहता है कि हम कितने लोगों को, या मुझे सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, मुझे 7 साल से सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, 10 साल से सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, 3 साल से सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, तो मुझे क्या कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है क्या। तो ये चीजें वो यूजुअली पूछते हैं। तो जैसे आप पहली बात हम सबसे पहले करते हैं कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस का क्योर रेट क्या हो सकता है। दोस्तों, जैसा अभी आपने एक ट्रीटमेंट वीडियो में आपने जिसकी लिंक अभी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो दोस्तों जैसा कि आपने ट्रीटमेंट वीडियो में देखा कि हमने अलग अलग ट्रीटमेंट मॉडलिटीज बताई, पर हमने उसमें पहले पेशेंट को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला जिसमें माइल्ड बीमारी हो गई है, दूसरा जिसमें मॉडरेट है, और तीसरा जो है वो सीवियर कंडीशन है। तो जैसे माइल्ड कंडीशंस में तो आपको जैसा बताया गया है कि शुरुआत में 2-3 छोटी मोटी चीजें जो है, एक्सरसाइजेस, हैबिट्स बंद करना, एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके चलते ही वो काफी लंबे समय तक आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। इसके चलते ही वो कई बार, मतलब मैक्सिमम केसेस, लगभग 90% ऑफ द केसेस में वो रिवर्सिबल रहता है। मतलब पूरा का पूरा वापस मरीज नॉर्मल हो सकता है। पर मरीज को बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी आदतों पे, क्योंकि ये शुरुआत में जिनको होता है ना, इनको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है कि आप आदतें पूरी बंद कर दीजिए। ये क्या करते हैं, शुरुआत के पेशेंट जिनको कम कम कंडीशन में हुआ रहता है, तो या बीच बीच में ठीक होते रहता है, उनको शिकायत कुछ हुई नहीं रहती, तो वो लोग क्या करते हैं, आदतें बंद करने को तैयार नहीं रहते। तो दोस्तों सबसे पहले जरूरी है आदतों का बंद करना। तो यदि आदतें पूरी 100% बंद करना है दोस्तों, आपको 100% मतलब वो आज बंद करने के बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कभी ही चालू नहीं करनी है, वो टोटली बंद करना है। तो जैसा जो माइल्ड केसेस है वो 100% क्योर होते हैं। ठीक है, कंडीशन यही है कि पेशेंट ने अपनी आदतें बंद करना चाहिए। दूसरा जो मॉडरेट टाइप के केसेस है, मॉडरेट टाइप के केसेस में जो वापिस, जैसे मान लो जिनका ओपनिंग अच्छा है, माउथ ओपनिंग अगर अच्छा है, जिनका मतलब लगभग 30 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर के बीच में है, तो ये कंडीशंस में लगभग 75 to 80% पेशेंट को ट्रीटमेंट रिजल्ट के रेट्स है, इतने लोगों को फायदा होता है ट्रीटमेंट का। और कुछ केसेस में और फायदा करने के लिए हमको पेशेंट के जो विजडम टीथ है वो सारे निकाल देने पड़ते हैं। तो यदि आपने डॉक्टर का पूरा कहना माना, उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बराबर फॉलो किया, तो जो मॉडरेट कंडीशंस है इसमें भी आपको काफी हद तक फायदा हो जाता है। मतलब ये पूरी तरीके से रिवर्सिबल नहीं है, मतलब पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं होता, लेकिन लगभग आपको 85% 90% पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं। थोड़ा बहुत गाल में स्टीफनेस बचा रहता है, थोड़ी बहुत चमड़ी, वो धीरे धीरे एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 3 साल 5 साल के बाद वो नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। तो मॉडरेट कंडीशन में ये हो सकता है। और जो सीवियर कंडीशन है दोस्तों, उसमें सीवियर कंडीशन में ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। फिर उसके बाद सर्जरी जो प्लान हुई उसके ऊपर डिपेंड करता है, और मतलब पेशेंट के एज फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब इसमें चांसेस जो है, जो सीवियर कंडीशन है उसमें लगभग 30 से 50% चांसेस है कि आप क्योर हो जाएंगे। पर उसमें भी स्टीफनेस कई साल तक, गाल की चमड़ी कड़क रहना कई साल तक बना रहता है, माउथ ओपनिंग पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो जैसे उसमें सर्जरीज में, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि उसमें सारे विजडम टीथ भी निकाल देते हैं, और साथ में मैंडिबल जो जबड़ा होता है ना, उसका भी एक हिस्सा, जिसको हम कोरोनाइड प्रोसेस बोलते हैं, वो भी ऑपरेट करके काट दिया जाता है। तो दोस्तों वो बहुत डिस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती है। तो उसमें क्या जरूरी है, उसमें मतलब कितना फायदा मिलेगा ये पेशेंट के विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के कंडीशंस में अलग अलग क्योर रेट्स है। अब इसके बाद एक कॉमन सवाल होता है, जैसे सभी के दिल में है कि डॉक्टर साहब मुझे सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, तो मुझे कैंसर हो जाएगा क्या। तो दोस्तों ऐसा बता पाना बहुत डिफिकल्ट है कि कैंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पर आप एक सिंपल नियम याद रखिए, 100 में से 100 मरीजों को जिनको सबम्यूकस फाइब्रोसिस है उनको कैंसर नहीं होता। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं 1%, मतलब एक केस से लेके 15%, मतलब 15 मरीज तक, 1 से 15 मरीज तक 100 में से चांसेस हो सकते हैं कि जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो मतलब
15% चांसेस है कि आपका सबम्यूकस फाइब्रोसिस कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। पर यदि आप समय पे पूरा इलाज करते हैं और जो आपकी मॉडलिटीज, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज जो आपको समझाई गई है, या जो आपके डेंटल सर्जन है, या यदि आपको समझ में आता है मुझसे बात करना है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मॉडलिटीज अगर प्रॉपरली फॉलो की जाए तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस को हरा पाना मुश्किल नहीं है दोस्तों। थैंक्स।